नमस्कार, चुनावी दंगल 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम देवभूमि कटरा में हैं और माता वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हुए हैं और बड़ी इत्तेफाक वाली बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक इतिहास रचेगी। ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है और जब 2022 मई को डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन के मुताबिक इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया। यानी जब रिजल्ट निकलेगा अक्टूबर 8 को गिनती होगी तो एक नया इतिहास बनेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का पहला एमएलए कौन होगा। और ये बड़ी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी मुद्दों से भरी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। बारीदारों का मुद्दा हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, ये मुद्दों को लेकर के कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और अनेक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना लाजमी है। अक्सर हम पहले भी बिना चुनाव के यहाँ आया करते थे, लेकिन अब दौर जो है चुनाव का है, इसलिए हम चुनावी दंगल 2024 को लेकर के सीधे माँ के चरणों में आए हैं। माँ को शत शत प्रणाम करते हैं और माँ को चाहने वाले, माँ के उपासक जो है उनको भी, वो भी हमारे माध्यम से माता देवी को चरण स्पर्श करते हैं। हमारे साथ चर्चा में है, मेरे एक्सट्रीम राइट में है मानस सन्मोत्रा, जो आज़ाद उम्मीदवार है। इत्तेफाक देखिए, आज आज़ाद उम्मीदवार ही हमारे साथ हैं। नेशनल पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी साथी यहाँ पर नहीं आ पाया, चाहे रीजनल पार्टी हो या हम पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें जो राष्ट्रीय पार्टी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ पाया है। महाराज जी से हमने आपके परिचय करवा दिया। दूसरी तरफ बंसीलाल शर्मा जी हैं, ये भी बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और वरुण मल्होत्रा जी, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की रहनुमाई कर रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और काफी बड़ा सियासत में उनका काफी बड़ा कद है। शुरुआत करेंगे हम बारीदारों के मुद्दे से और मैं शुरुआत करूंगा वरुण जी से। वरुण जी, आप हमें ये बताइए कि बारीदारों का इशू लगातार 2014 में हम सबको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने, जिस दिन आपका मतदान है, मतदान केंद्र में जाकर के अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें, अपने पड़ोसी को भी उत्साहित करें कि क्या डेमोक्रेसी की ब्यूटी का और वोट का अधिकार की कितनी जरूरत है। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। चलते 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 चलते
क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। मधुसूदन दही, UHT मिल्क एंड छाछ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी की दूसरी बरसी के मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेस ने मौन उपवास कर विरोध जताया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में आयोजित मौन उपवास में सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाएं भी मौजूद रहे, जिन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिए जाने को लेकर मौन उपवास रखा। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा आज राम भरोसे है। 2 साल पहले अंकित भंडारी की हत्या हुई थी, लेकिन आज भी उसके असली गुनहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। राज्य सरकार ने गुनहगारों को बचाने की कोशिश की, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि दूसरी बरसी पर मौन उपवास रख उनके द्वारा पहाड़ की बेटी को श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भी पुतला दहन किया। देखिए, ऐसा है, ये समाज को झकझोरने वाला जो कांड था, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और सरकार ने जिसको बड़ी तरह से जो इसमें मुलव्विस थे उन लोगों को बचाया, वो और साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी करी, एक प्रदेश का, एक देश का नेता है, उसके खिलाफ जो फैनेटिक टिप्पणी करी, जो फांसीवादी की टिप्पणी, जो हिटलरशाही की टिप्पणी करी, ये उसके यहाँ प्रचार के लिए आए थे। उन्होंने वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हो पाया। सारों को पहले जय माता दी, थोड़े माध्यम कन्नै जेह्का जेह्का मिगी दिक्खा दा मैं उसी उन्हें सारें जय माता दी आखगा। जिन्ना कि सर तुसें आख्या कि 2014 विच मोदी होर इत्थे आए हे, मोदी ग्राउंड उधमपुर विच। वरुण जी को मैं गुजारिश करूंगा कि आप हिंदी में बोलेंगे, हिंदी चैनल है तो सर डोगरी है, डोगरी सारे समझ आई जानी। साडा डोगरा प्रदेश है, इत्थे ऐसा कोई नहीं है जेह्का डोगरी नहीं जानदा। हिंदी होई सकदा कोई नहीं समझी सकदा, लेकिन डोगरी एक ऐसी साडी भाशा है, डोगरी हर बंदे समझ आनी। ते 2014 में मोदी होरें वादा कीता हा कि वारदारें अस परमानेंट सोल्यूशन करके, लेकिन अज 2024 होई आ, जिले देश के प्रधानमंत्री होरें वादा करिए जान, उंदे कोला उप्पर कोई नहीं साढ़े देश में। मोदी उंदे कोला उप्पर कोई नहीं साढ़े देश में, लेकिन अज तक तुस दिक्ख लो बारदार बेचारे कोई हल नहीं होया। बारदार ने किन्ने प्रोटेस्ट किए, किन्नी अड्डी इत्थे साढ़े MLA जिते, MP जिते, बारदार के नाम पर MLA जिते, MP जिते। एक घंटी नहीं, 2-2 3-3 घंटी इन्हें असें लोगें इत्थों जिताइए भेजे, लेकिन इन्हें खाली झूठे वादे मिले, इन्हें झूठ बोलिया बारदार कन्नै। अज तक उनका कोई हल नहीं होया। लेकिन जुगल जी भी तो जीते थे यहीं से, वो भी जीते थे और वो काबीना के हिस्सा थे, वो भी नहीं कर पाए। देखो मैं तुझे आखना चाहना कि मैं जेह्की गल आखन लग्या कोई मैं हवा गल नहीं आखन लग्या है। बिल्कुल एकमात्र जुगल किशोर के ऐसे लीडर न, ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अज तक अगर पार्लीमेंट में या असैम्बली में अगर साड़ी JNK की असैम्बली में अगर बारीदारें ने कोई आवाज़ गूंजी, वो साढ़े जुगल किशोर होर गए जिन्हें बारीदारें आवाज़ असैम्बली में अज तक बोले हो। और कोई नहीं है कोई लीडर इतों BJP के 2 MLA जितिए गए, इतों BJP के MP भी जीतिए गए, लेकिन अज तक उन्होंने कोई बारीदारी गल असैम्बली में नहीं की या पार्लीमेंट में नहीं की। साढ़े जुगल किशोर के है जिलो मानस जी के पास जाएंगे। मानस जी, क्या बारीदारों के अलावा और कोई इशू नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इश्यूज नहीं है, परेशानियां हैं। ओके। ये परेशानियां और इश्यूज में क्या अंतर? नहीं, जैसे इश्यूज में बताऊंगा ना, जैसे कहते हैं बारदार एक इशू है। इशू ये आज का नहीं है, ये 2014 में इशू नहीं बना, ये बना था 1986 में जब बारदारों को वहाँ निकाला गया था। उसके बाद कितने ही मंत्री यहाँ से जीत के गए हैं, कितने ही MLA जीत के गए हैं। बात रखना और बात का समाधान करना फर्क है, रखना और उसका समाधान अनुमान का अंतर है। और कब रखा गया, कैसे रखा गया, किन माहौल में रखा गया, वो बड़ी बात है। जब MLC थे तब रखा या जब मंत्री थे तब रखा, राइट। अब 2 डिफरेंट थिंग्स। अब मैं बात करूंगा अगले मुद्दों की। क्या जो पब्लिक सवाल पूछना चाहती है वो हाथ खड़ा कर सकती है, मैं उनके पास आऊंगा। और ये उम्मीद भी करता हूं कि कटरा के लोग बड़े सभ्य हैं। भाषा का ऐसा इस्तेमाल करें कि किसी को कोई उससे दिक्कत ना हो। भाषा के या शब्दों के इस्तेमाल में इतना जरूर होना चाहिए कि सभ्यता बरकरार है। आप बोलना चाहते हैं जी? आपका शुभ नाम?
मानव सहोत्रा। मानव, हाँ जी। इनका नाम, इनका मानस है, इनका भी मानव है। अच्छा, ये समोत्रा है। जी जी। आप कुछ कह रहे थे बारीदारों के इशू को लेकर? बारीदारों का इशू जैसे बोल रहे हैं कि एमएलए के टाइम गया, एमएलसी के टाइम, हमारे जुगल जी से जब जीत के गए थे और एमएलसी के टाइम भी उन्होंने ही उधर प्रस्ताव रखा था और उस टाइम उन्होंने बीजेपी के जितने एमएलए जीते थे उनको बोला था कि मेरे साथ आके बैठो और बात कीजिए, टेबल पे टॉक करके उनके साथ बात करके उनको साइन करने को बोला था, मगर कोई भी उस टाइम उनके साथ नहीं चला था। इशू को उठाया भी उन्होंने, लेके भी वही गए थे असेंबली में, बाकी और उनके साथ चलने वाले बीजेपी के जीते थे, अगर जाते तो चलते ना उनके साथ। अगर उन्होंने इशू उठाया, अगर उनके साथ ही चलते तो अकेले तो वो बिल पास करवा नहीं सकते थे, अगर बाकी वाले भी उनका समर्थन करते तो वो बिल पास करवाते, ऐसे बिल पास नहीं होना था। यही है, उन्होंने काम किए हैं, काम करवाते हैं। बाकी आप और पूछ सकते हैं। कहना है आप में से कुछ बोलना चाहता है कोई? चलिए मैं उस तरफ जाऊंगा, उधर से आवाज उठी थी। इनका कहना है कि जुगल किशोर जी ने एफर्ट्स किए थे, प्रयास किए थे, प्रयत्न किए थे, वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी या दीगर जमातों ने उनका समर्थन नहीं किया, जिसके चलते आप कुछ कह रहे हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जब ये मंत्री थे, जो कमेटी बनी, इनके मेंबर, बारीदारों को मेंबर हर जगह गए, हर जगह घूमे, मगर वहाँ बीजेपी ने कोई सपोर्ट नहीं की वहाँ इनकी, तो वो केस वैसे रह गए। ये जहाँ उत्तराखंड में जितने मंदिर है वहाँ फिरे, जितने मंदिर हैं जहाँ ट्रस्ट बने हैं वहाँ ये सब बारीदार गए, ये उनके कमेटी के मेंबर बने थे, मगर जो बीजेपी के वहाँ मेंबर थे उन्होंने इनको कोई नहीं दिया। अब कटरा की जनता जान गई है, जो कटरा की डेवलपमेंट कराएगा वोट जो उसी को देंगे, डेवलपमेंट को वोट मिलना है। कटरा जो भी डेवलपमेंट कराएगा, आप एक डेवलपमेंट करा रहे हो गुंडोले की, और कटरा वालों को पूछा हमने गुंडोला लगाना है, अपनी मर्जी से हमने गुंडोला लगा दिया, 15,000 बंदा आप ऊपर ले जाएंगे गुंडोले पे, तो कटरे होटल वाले, गेस्ट हाउस वाले दुकानदार क्या करेंगे? मुझे पहले ये आप बताएं। और आप भी हैं, अगर आपका दुकानदारी चल रही है और गुंडोले में आप 15,000 बंदा ले जाएंगे रोज का, ये यात्रु जहाँ कहाँ ठहरेगा? जहाँ 700 कुछ होटल है, 1500 दुकानें हैं, 1500 दुकानें ऊपर चंद्रपात गाँव हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? मुझे ये बताया जाए पहले। आप भी आए, उनको पूछो जितेंद्र जी को, आप ये गंडोला लगा रहे हो, किसकी वजह से गंडोला लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो? जहाँ श्राइन बोर्ड के आप पिट्ठू बन गए, उनके साथ मिलकर आप गंडोला लगा रहे हो, किस लिए ये गंडोला लग रहा है? लोगों को रोजी रोटी लगाई जाती है, जहाँ छीनी जाती है? पहले मुझे ये बताएं। आप भी हर जगह फिरते हो, हर जगह लोगों का इंटरव्यू लेते हो, ये गंडोला जो लग रहा है किस लिए लग रहा है? ये चंद्रपात में 1500 दुकान है, 15,000 आदमी काम कर रहा है, कटरा में 1 लाख आदमी काम कर रहा है, सबको बेरोजगार कर देंगे, इनको जहर देंगे आप? लोग नौकरियां देते हैं, लोगों को कारोबार देते हैं, आप तो कारोबार छीन रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, आप श्राइनपुर जितना भी है, पहले हमें यह बताया जाए, इसमें आप बताएं आपका क्या रोल है इसमें, आप क्या बताएंगे हमें? इनका कहना है कि लोग या सरकारें या जो नुमाइंदे होते हैं वो रोजगार देते हैं, ना कि रोजगार छीनते हैं। इन्होंने रोपवे का इशू उठाया है कि यहाँ से अगर श्रद्धालु सीधे भवन की तरफ चले गए तो यहाँ पर जो बड़े बड़े होटल या छोटे छोटे कारोबारी हैं उनका क्या बनेगा। यानी उनका ये कहना है कि आप रोजगार मुहैया कराइए, ना कि जो रोजगार ऑलरेडी चल रहा है उसको भी आप छीनने का प्रयत्न कर रहे थे। आपकी बात आधी रहेगी। और उसके बाद जो अगले इश्यूज जो आप कह रहे हैं, जो है, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया रोपवे का इशू है। हमें रोपवे लगाने से दिक्कत नहीं है, उसका जो बेस बना रहे हैं वो कटरा से बाहर क्यों जा रहा है? आप मुझे बताएं, दुनिया में आप दुनिया घूमे हैं, दुनिया का किसी भी जगह जहाँ नेशनल एक्सप्रेसवे चलता है, क्या वो किसी उस जगह पे एंड होता है जहाँ जिसका वजूद ही नहीं है? वहाँ गाँव ही नहीं है, ताराकोट में कोई गाँव नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, ये हाईवे वहाँ क्यों लेके जा रहे हैं? एक प्लानिंग है कटरा को बाईपास करके एक नया टाउन बनाने की। वो लोग जिन्होंने अपनी जनरेशन दे दी कटरा को बनाने के लिए, होटलों में लोन है लोगों पे, आज उनसे हजारों परिवार पल रहे हैं। ये लोग एक साजिश रच रहे हैं, एक नया टाउन बना के वहाँ हाईवे लेके जाएंगे और वहाँ रोपवे बनाएंगे। चलिए बंसीलाल जी से जानना चाहते हैं। बंसीलाल जी, आप बतौर इंडिपेंडेंट आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और क्या सोच करके आप बतौर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? आपने पहले भी चुनाव लड़े हैं, जीत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी जितने भी हमारे भाई या बुजुर्ग आए हैं, मैं इनका भी आज बहुत थैंक्स करता हूं। और मैं पहले भी ये बोल चुका हूं कि इलेक्शन लड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। 10 साल के अंदर हमारे जो काम काज है वो बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि 1 करोड़ यात्रा हो गई। हमारा मजदूर आज दरबदार हो रहा है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है। आज महंगाई इतनी हो गई है,
कोई काम जो नहीं किया। सरकार ने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख अकाउंट में डाल देंगे, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। हर जगह इन्होंने, जहां हमारे स्कूल थे, उसके साथ मंदिर थे, जहां शराब के ठेके जो है वो बढ़ चढ़ कर इन्होंने खोले हैं। इसलिए आज जो भी हमारी जनता है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा की, उनके आशीर्वाद से फिर हमने इस लाइन में आए हैं। हमारे लोगों के जो काम हैं आज तक नहीं हुए। आज हमारा मजदूर है, किसान है, गरीब लोग जितने भी हैं, दुकानदार है, रेडी फड़ी है, तमाम ड्राइवर है, इस समय इतना ज़्यादा परेशान हो गया। हमने इसलिए इन लोगों को, जो भी हमारे 80% लोग जो थे, वो इनको हम वोट देकर सरकारें बनाते थे कि अच्छे दिन आएंगे। ये ऐसे अच्छे दिन आ गए कि हमारा बिल्कुल बेड़ा गुल हो गया है। हमारे पूरे जितना भी, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, अभी विधानसभा की है, और हमारे लोग आटा जो 15 रुपए किलो लेते थे आज 40 रुपए किलो आटा हो गया। किसी का जिसको दिहाड़ी नहीं लगती है, अगर उसका बच्चा रात को दूध पीता है, उसको थोड़े पता है कि मेरे पापा को दिहाड़ी लगी या नहीं लगी, उसको तो दूध चाहिए। मगर इन्होंने हमारे साथ हर जगह खेल किया। आज तक कोई भी काम जो हमारा नहीं किया। रही कटरे की बात, कोई भी काम करते हैं, जो कटरा गंडोले की हो और भी कोई हो, ये बारों बार करते हैं। क्या मैं पूरी जनता को ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसा होता है, गंडोले का हो, कोई भी काम हो, पूरी कटरा की जो जनता है उसको बिठाल कर फिर फैसला लेना चाहिए। आज देखो माता वैष्णो देवी में जो पुजारी आए हैं, अदर हमारे लोगों को कोई समझ नहीं आती है। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में कोई पंडित या कोई और लोग नहीं है इधर? ये कौन सी कोई ऐसी अब तक गई? वरुण जी कुछ कहना चाहते थे। मैं अपने छोटे भाई मानव जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। शायद इनको नॉलेज नहीं है। ये बोल रहे हैं कि एमएलसी की टाइम या मंत्री के टाइम। इनको पता नहीं होगा कि जब जुगल जी मंत्री थे ना, तब भी उन्होंने पूरी एक कमेटी बनाई, बारीदारों को अपने साथ लेके वो बाहर के मंदिरों में गए लेके। हमारी सिर्फ बदनसीबी ये है कि सरकार 6 महीने पहले टूट गई, और एमएलसी जब बने तब भी बने, जब अभी एमएलसी नहीं है, अभी कोई मंत्री नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो उनके खड़े हैं श्याम सिंह जी, उनको उन्होंने शिवसेना का एमपी जीते हुए थे, उनके पास भेजा। उनके थ्रू पार्लियामेंट में 22,000 का क्वेश्चन जुगल जी ने उठवाया। ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि श्याम सिंह जी को शिवसेना के एमपी, मेरे को अभी नाम याद नहीं है उनका कि वो एमपी का क्या नाम है, उनके पास भेजा। उनके थ्रू एमपी में, पार्लियामेंट में 22,000 का क्वेश्चन जुगल जी के कहने पे उठाया गया, श्याम सिंह जी के थ्रू। ये पूछना चाहता हूँ, ये मानव जी बताएंगे ये सच है या झूठ है कि जुगल जी ने श्याम सिंह जी को भेजा शिवसेना के एमपी के पास ये 22,000 का क्वेश्चन लेके कि नहीं भेजा? मैं सिर्फ ये इस बात का जवाब अपने छोटे भाई मानव जी से चलिए, मानव जी वर्सेस वरुण ना हो जाए। मैं चाहता हूँ डिबेट डिटेल नहीं होनी चाहिए, डिबेट सीधी चलनी चाहिए, मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए डिबेट। चलिए पब्लिक में से कुछ जो लोग बोलना चाहते हैं, पब्लिक में से हाथ खड़ा करें, मैं हाजिर हूँ जी। देखिए, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वो जुगल जी ने भेजा था या नहीं भेजा था। जुगल जी मेरे लिए भी आदरणीय हैं। इशू सिर्फ इतना है कि ये मुद्दा इतनी देर से पेंडिंग क्यों है। क्या जो हमारा एफर्ट था वो उतना एफर्ट था कि ये मुद्दा बड़ी देर पहले ख़त्म हो जाए? ये बात इन्होंने कही कि ये 6 महीने पहले सरकार टूट गई। अगर आप कैबिनेट मंत्री थे तो वो सरकार 5 साल तो चली होगी। आपने इतना वक्त लगाया, उसे 4.5 साल क्यों वेट किया? वो मुझे खैर उनसे वो नहीं है, मेरे आदर नहीं है। मैंने फिर कहा, हमें किसी को नीचा दिखा के ऊपर नहीं जाना, हमें सिर्फ कटरा के लिए, कटरा जो कंस्टिट्यूंसी है उसके लिए लड़ना है। आज आप इन सबसे पूछ लिए, सब खड़े हैं, क्या किसी भी आदमी को, क्या किसी भी सिटीजन को, कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटीजन को ये हक है कि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन बिना श्राइन बोर्ड के परमिशन के कर सकता है? हमें ये अधिकार नहीं है। हम यहाँ के पुजारी हैं, हमें ये अधिकार नहीं है कि हम ये दर्शन जो है हमारी कुल देवी के, वो हम बिना जाता सिप के कर सकते हैं। हमें इतना राइट नहीं है यहाँ पे रहते हुए कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आगे जनरेशन है, उसके लिए थोड़ा सा कोटा फिक्स हो जाए, ताकि वो लोग जो बेचारे हैंड टू माउथ है वो यहाँ पे जॉब कर सके। जब एम्प्लॉयर, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर श्राइन बोर्ड है, तो हम सबके बच्चे जो हैं बाहर जॉब क्यों करें? अगला मुद्दा, कटरा को कहते हैं ये कमर्शियल टाउन है। अगर कमर्शियल टाउन है कटरा, तो कटरा में सिर्फ एक हाई सेकेंडरी स्कूल है जो आपके साथ में ही है। यहाँ पे अभी तक कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं है। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा जिसको कॉमर्स स्ट्रीम चुननी हो, वो यहाँ चुन नहीं सकता, क्योंकि वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। क्या हम इतने सोए हुए? अगली बात आती है हॉस्पिटल की। ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए। कटरा को ये सब कहते हैं, ये यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन 1 लाख की है। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि कोई बेचारा पेशेंट वैष्णो देवी जाते हुए हार्ट अटैक से मर गया। आज तक कभी भी जो कटरा का एक सिंगल CHC कटरा है उसे अपग्रेड नहीं किया गया। कोई भी
कार्डियोलॉजिस्ट, कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं बिठाया गया। आज भी कटरा हॉस्पिटल में सिर्फ MBBS डॉक्टर 2 ही हैं। अब आप कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ है, हम इसको डेवलप कर रहे हैं। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जो लोगों को चाहिए, आप वो नहीं दे पा रहे। तो आप इनसे सहमत है कि जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, और इसको कमर्शियल टाउन कहा जाता है, और ये विश्व प्रसिद्ध है कटरा का नाम और वैष्णो देवी का नाम। राकेश कुमार, जय माता दी। धन्यवाद आपका। मैं मानव की बातों से सहमत हूँ कि अभी तक जहाँ आपने सुना कि जहाँ पे बीजेपी वालों ने भी कम से कम 2 बार MLA जीत के गए हैं। नाम लेना चाहूँगा, जैसे अजनंदा जी लेटेस्ट थे, जी अभी लेट उसने बलदेव जी थे, जुगल किशोर जी थे। जो मानव जी ने बातें की हैं, इन बातों पे किसी ने भी आज तक ध्यान नहीं दिया है। जब चुनावी मुद्दा आता है, सबको याद आती है बारीदारों की, सबको याद आती है कटरा टाउन की। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ बोर्ड लेने के लिए कटरा आते हैं, लेकिन रिहायशी कटरा से बाहर है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कटरा वाले वोट देना चाहते हैं, कुछ देख के सोच के वोट डालें कि आपका प्रत्याशी कहाँ पे हो, कहाँ उसको ढूंढोगे। आप भी बोलना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे मैं एक विनम्र गुजारिश करूंगा कि ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि हमें राइट मिला है, हम राजा को रंक बना सकते हैं। और उस दिन, जिस दिन आपका पोलिंग है, उस दिन जरूर पोलिंग स्टेशन में जाकर के आपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जी जय माता दी। सर, ये बेसिक मुद्दों की बात जो मानव जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ कटरा पे। यहाँ पे वोटर है 55,000-56,000 के आसपास, ठीक है, और कटरा का 8,000 वोटर की बात कर रहे हो। आउटर स्कर्ट को क्यों आप इग्नोर कर रहे हो? सबसे पहले वो। दूसरी चीज ये है कि सर, कटरा अगर हाईलाइटेड है, कटरा की गलियां देखिए, कटरा में वाटर फैसिलिटी जो नाली में से निकल रही है वो देखिए, तो ये सोचिए कि जो गांव में बैठे हैं, जिनके घर यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 घर, 4 घर या 5 घर हैं, वहाँ पे तो जाने की फैसिलिटी तक नहीं है। कोई बीमार हो जाए, किसी को हॉस्पिटल तक लाना हो, तो क्या पता कंधे पे उठा के लाना पड़े। वहाँ की फैसिलिटीज देखिए। कटरा सिर्फ एक नहीं है, कटरा में 55,000 वोटर है, और 55,000 वोटर के लिए डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कौन करता है? सरकारें करती है। और हालत देखिए, कटरा की माड़ी हालत है, बाहर तो बेचारे रो रहे हैं। हर कम्युनिटी यहाँ पे है, हर कम्युनिटी यहाँ पे है। मैं घूमता हूँ यहाँ पे गाँव में, यहाँ पे सरना एरिया पड़ता है, वहाँ पे 20 घर हैं एक साथ में, वो पड़ती है गुज्जर कम्युनिटी। वो मेरे साथ बैठते हैं, उठते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास अभी तक रोड नहीं है, हमको उनके बुजुर्ग जो है ना, उनको हॉस्पिटल तक लेने के लिए पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है, ठीक है। टांडा के लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सिर्फ ये रास्ता बना दीजिए, जो मर्जी पार्टी बोले वो हमारे से वोट लीजिए। मतलब डेवलपमेंट सिर्फ कटरा नहीं, 55,000 वोटर, डेवलपमेंट सिर्फ एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करनी चाहिए। और हाईलाइट हमारा कटरा तो चल रहा है। कटरा को तो चलो गला काटने का तरीका इन्होंने एक्सप्रेस वे बाईपास कर रहे हैं या फिर रोडवे कर रहे हैं, वो तो बहुत मेजर इशू है। लेकिन जो माइनर इशू है उसके ऊपर तो सबसे पहले चिट्टा, कोकीन, ड्रग्स। सर, आने वाले 5 साल में यूथ पॉपुलेशन कटरा की 50% कम होने वाली है। बुजुर्ग नहीं मरेंगे, सिर्फ चिट्टे करने वाले लड़के मरेंगे। और जिस बड़ा चिंता का विषय है, आपको भी कुछ बोलना चाहिए इसमें। जी बोलेंगे। मुझे लगता है कि सभी सियासी जमातों को एटलीस्ट इस पे, नशे पे, जो नार्को टेररिज्म पाकिस्तान ने दिया है, हमारे पड़ोसी मुल्क जिनसे कुछ सियासी जमातें कहती बातचीत भी होनी चाहिए उनके साथ, उन्होंने जो नार्को टेररिज्म दिया है, हमारी जनरेशन को खत्म करने वाली है। देखो, चिट्टा तो जहाँ चिट्टा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बेहाल 102 पर्चा लगाया है, जहाँ अभी तक 125 पर्चा चिट्टे पे लगा हुआ है कटरा में। इस टाइम जो पुलिस है बहुत बढ़िया काम कर रही है, चिट्टों वालों को अंदर कर रही है, इनके ऊपर केस कर रही है, इनके मकान सील कर रही है। ये दिन रात लगी हुई है। बाकी हमारे लोगों को फर्ज बनता है, अगर कोई हमें चिट्टा बेचता है जहाँ पिता दिखाई दिया, हमारा फर्ज बनता है उसको बताएं, भाई इसको ले जाओ अंदर। ये हम बताते कोई नहीं, हम डरते हैं उनसे, भाई रात को वो टोका लगे हमारे पास नहीं आ जाए। इसलिए ये जो है इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए, हम लोग साथ हैं। आप बात बोले कटरा डेवलपमेंट की, जो मानव जी ने बोला बिल्कुल ठीक बोला। हॉस्पिटल बढ़िया बन गया है, डॉक्टर नहीं है। बाकी कटरा में बिजली और पानी की इतनी कमी है, जहाँ 700 होटल है, एक होटल वाला 18,000 रोज का उसका डीजल लगता है बड़े होटलों में, छोटे होटलों में 5,000 का रोज, जब 3 महीने रस होता है 5,000 का पानी का टैंकर हो जाता है। हम इसलिए बोलते हैं जो वोट जाएगा डेवलपमेंट के लिए जाएगा, जहाँ कटरा में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बाकी ये बात कर रहा है गाँवों की, गाँवों में जहाँ जाओ वहाँ जो जिन्हें डेवलपमेंट कराई है, बुमाग में जाओ, पैंथर ब्लाक में जाओ,
इसको अगर ये बोलता सरने की बात, सरना जुगल जी ने देवा माई से रोड बनाई है, मेरा हाल ये उस रास्ते गया नहीं होगा। जहाँ वहाँ शमशान घाट है रोड पे, वहाँ से जाओ, वहाँ से गाड़ी जाती है। वहाँ मुसलमान तो सारे रहते नहीं हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, गुज्जर भी रहते हैं, और हमारे मिस्त्री वहाँ रहते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। हम चाहते काम करो वो करो। जहाँ 25,000 बंदा इस एरिया का कटरा में काम कर रहा है, 16,400 वोट है, ये बोलता 55,000 वोट है, 16,400 वोट है हमारा। टोटल हाँ 56,400 56,400 वोट है। उसका 20,000 बंदा कटरा में काम करता है, जिसकी रोजी रोटी कटरा में है। वो आप ले रहे हो, गुंडोला लगा रहे हो, कभी रोडे बना रहे हो। आप बताइए आप सर, इनका कहना बड़ा सही है कि पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है चिट्टे के लिए, मैं इनके मतलब फेवर में हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यूथ को जब तक एक डायरेक्शन नहीं देते हो आप, स्पोर्ट्स क्लब बने, अच्छी एक्टिविटीज़ हो, यहाँ पे एक श्राइन बोर्ड ने वो स्टेडियम बनाया हुआ, वहाँ पे क्रिकेट मैच खेलने के लिए 4,000 देने पड़ते हैं। अगर यूथ में एक ताकत, एक पावर है, उस पावर को एक डायरेक्शन नहीं होगी ना, तो जिस तरह प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है, ब्लास्ट होता है ना, वैसे यूथ भी ब्लास्ट होगा, और वो सब इम्पैक्ट हमारे आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा। ये मैं मुद्दों से डिरेल नहीं होना चाहिए। सच्चाई तो यही है कि हमारे यूथ की जो एनर्जी है नेशनल बिल्डिंग में चैनलाइज होनी चाहिए। उस पर हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिशियन काम नहीं कर रही। सच्चाई है, अपनी वोट की राजनीति करते हैं। हमारे माँ बाप का भी यही काम है। आपको बताऊं मैं, माँ बाप का तो रोटी खाते हैं, बच्चे को साथ बुला के खिलाएं। बच्चा आपका कुछ नशा किया, उसको पूछो भाई क्या किया है, उसको आप दाखिल कराओ वहां जाके। देखो हमारे जो माँ बाप हैं, जिसके भी हैं, अगर बाप दुकान में बैठा है, बेटा खा के आ जाता, रात की रोटी तो एक साथ खाओ, पता ले जाकर लड़का कितने, उसका इलाज कराओ। ये तो हमारा ही फर्ज है, जितने लोग बैठे हैं। बिल्कुल आपसे सहमत हैं हम। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने मैनिफेस्टो में, जिसको उर्दू में मंशूर कहा जाता है, घोषणा पत्र हिंदी में कहते हैं हम, उनको टॉप प्रायोरिटी पे नशा भी लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, उड़ता पंजाब देखा है, वो सीधा सीधा उड़ता जम्मू बन रहा है। कश्मीर की बात नहीं करूंगा, उड़ता जम्मू कश्मीर आप कह लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको सियासी जमातें या पॉलिटिकल पार्टीज सीरियसली नहीं ले रही हैं। सिर्फ अपने वोट की खातिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? सर पहले तो मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं यहाँ का कटरा का रहने वाला हूँ। और सर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी एक चीज़ मैं बताऊँ कि एक यहाँ पे ना पैरेलल दो चीज़ें चल रही हैं, जो कटरा के जहाँ के हमारे एक जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, प्लस एक श्राइन बोर्ड है। अगर श्राइन बोर्ड ने कुछ भी बनाना है, उसके लिए ना ग्रीन जोन है, ना रेड जोन है, ना कुछ भी है। और जो हमारे लोग हैं, उनके लिए सब कुछ है। आप होटल छोड़ो, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक गांव है, ये पुराना दरूड़ है, ठीक है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 98% कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो श्राइन बोर्ड से पहले की हैं, मतलब जब तक श्राइन बोर्ड था भी नहीं। और इन्होंने क्या किया हुआ है कि वो पूरा जो जोन है वो इन्होंने ग्रीन जोन कर दिया है। और इंटेंशनली ये उसको जो रिवीजन होती है मास्टर प्लान की, हर 5 साल पे होती है। आज तक जब से ये एग्जिस्टेंस पे केडीआई है, उसकी कोई रिवीजन नहीं हुई है। और रिवीजन ना होने के बावजूद भी श्राइन बोर्ड पूरे पहाड़ को खोदता जा रहा है, ठीक है। उसने पहाड़ की इतनी बुरी हालत कर दी है। अभी रिसेंटली 4-5 दिन की पहले बात है, वहाँ पे वो ऊपर से शूटिंग स्टोन आए थे, हुआ है। और वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्ती जाले बांध के पहाड़ को रोका हुआ है, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि अपना सिर्फ पर्सनल बिजनेस के लिए। एक यहाँ पे जोशीमुठ में जो सिस्टम हुआ था, यहाँ पे भी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ सिस्टम होना है, क्योंकि ये भी 5 जोन में आता है। और ऐसा जियो जो इनका लॉजिक डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये उसमें डाला हुआ है। तो जो हमारे लोग हैं, अगर उन्होंने कुछ बनाना है तो उसके लिए हर एक फॉर्मेलिटी चाहिए। लेकिन अगर श्राइन बोर्ड ने कुछ बनाना है पर्टिकुलर, वो ग्रीन जोन पे उन्होंने गुरुकुल बनाए हैं, ग्रीन जोन पे उन्होंने होटल बनाए हैं, ग्रीन जोन पे उन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, ग्रीन जोन पे उन्होंने अपने बस स्टैंड बनाए हैं। सवाल उनसे भी ले लेते हैं, फिर आपके पास वापस लौटते हैं। जी सर, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना जी, आप कटरा में देख लो, जो स्कूल बना है या हॉस्पिटल है, यहाँ गांव-गांव में चले जाओ, पूछो कि स्कूल अपग्रेड किसने किए हैं, बनाए किसने हैं, रोडें किसने दी हैं, पानी किसने पहुंचाया और बिजली किसने दी है। सिवाय जुगल जी के आपको किसी का नाम नहीं दिखेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बीजेपी ने खाली टीवी में काम नहीं किया तो उनका प्रत्याशी इधर क्यों नहीं आया? फिर अगर उन्होंने काम किया होता तो प्रत्याशी इधर आके बताता कि मैंने डेवलपमेंट की हुई है। खाली टीवी में बोलने से डेवलपमेंट नहीं होती। आप गाँव आप कटरा में आए हो, आप किसी भी गाँव में चले जाओ,
आप पूछ लो आपको ट्रांसफार्मर किसने दिए हैं, रोड किसने दिए हैं, पानी किसने पहुंचाया है, जुगल जी के सिवाय आपको किसी का नाम नहीं दिखेगा। लास्ट जहां पे रोडें थी वहां पे ही हैं, उसके आगे कोई रोड नहीं है। अगर इतना दम होता बीजेपी वालों में, इधर आके डिबेट करते ना, पता लगता किसके साथ डिबेट करनी है किसके साथ नहीं करनी है। बातों से काम नहीं चलता, डेवलपमेंट करोगे तो वोट मिलेगा। इस बार यूथ की बात है। अगर स्टेडियम बोलते हैं, अगर जुगल जी जीतेंगे हम यूथ के साथ खड़े होंगे, जहां पे बोलेंगे जगह लाड़ करवा के स्टेडियम भी बनवा के देंगे यूथ के लिए। हम काम करने के लिए बैठे हैं, हम उनके लिए इसके लिए चलते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट के नाम पे चलते हैं, ना कि मंदिर मस्जिद करते हैं और ना हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं। वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं, बाकियों की तरह नहीं मोदी जी के नाम पे वोट मांगे कि अमित शाह जी के नाम पे वोट मांगे। इन्होंने कहा कि जुगल जी ने काम किया है और वो काम पे भी कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जो हम श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो वो महदूद रह जाती है कटरे तक। जैसे उन्होंने कहा था यूथ ने कि कहीं ना कहीं हमें कटरे से बाहर निकल कर भी देखना है, जो फारफ्लंग एरियाज में गांव हैं उनका क्या बन रहा है। मैं वरुण जी के पास जाऊंगा। वरुण जी, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ कटरा तक महदूद नहीं है, और भी है। बिल्कुल सर, आप किसी भी गांव में चले जाइए, कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी गांव में, मेरी ये नहीं बोलता कि वहाँ पे नहीं जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ हमारे बिना चले जाइए। आप प्रेस वाले, आपका काम है घूमना, आप किसी भी गांव में चले जाइए, मैं ये आपको श्योरिटी देता हूँ, ये गारंटी लेता हूँ कि जुगल जी की निशानी आपको हर गाँव में मिलेगी। ये बीजेपी वालों की तरह नहीं है। हम आप देख लीजिए कि बीजेपी का प्रवक्ता तक यहाँ नहीं आया। अब यहाँ से खुद सोच लीजिए कि पिछले 10 साल, पिछले 14 साल में इन लोगों ने क्या हालत कर दी हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट की। सबसे बड़ा मुद्दा सर, मैं आपको 2 मिनट आपके लूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त हमारे कटरा में जो है वो गंडोला का है। मेरे भाई ने बोला कि हमें दिक्कत नहीं है गंडोले से, हमें दिक्कत है। हमें ये नहीं चाहिए कि यहाँ से लगाओ, वहां से लगाओ, यहाँ से लगाओ, हमें गंडोला चाहिए ही नहीं। हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं, क्योंकि अगर गंडोला चाहे कटरा से लगे चाहे वहां से लगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। हम लोगों ने तो अपनी लाइफ निकाल दी है, हमारे बच्चे कैसे यहाँ से जिएंगे, हमारे बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे। जब तक हम लोगों को रोटी नहीं मिलेगी सर खाने के लिए, जब तक हमें हमारा बिजनेस ही नहीं होगा, तो हम लोग क्या पॉलिटिक्स करेंगे, यहाँ क्या बीजेपी कांग्रेस या फलाना करेंगे। हम एक यहाँ पे गवर्नर साहब ने डेलीगेशन, उनके टीम आई थी, एक मात्र सिर्फ जुगल किशोर ऐसा लीडर था जिसने उस गंडोले का विरोध किया था। बाकी चाहे बीजेपी के थे, चाहे किसी ने बोला योगाश्रम से लगा दो, किसी ने बोला देवी पार्क से लगा दो, किसी ने, जुगल किशोर एक ऐसा लीडर है, उसी ने विरोध किया कि हमें गंडोला चाहिए ही नहीं कटरा में। क्योंकि कटरा में बिजनेस, सिर्फ जो बिजनेस है, यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस यात्रा के ऊपर बिजनेस है। यात्रा यहाँ आएगी तो हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी, हम लोगों का दाल फुल्का चलेगा, दाल फुल्का हमारा चलेगा तभी हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएंगे। हम इस गंडोले का विरोध करते हैं और आपके माध्यम से वादा करते हैं कि अगर जुगल किशोर आएगा, सबसे पहला काम हमारा होगा इस गंडोले को उखाड़ के फेंकेंगे। गंडोला आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी गंडोला इन्होंने जो भी प्लान बनाया है भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि ये हज़ारों की संख्या से जहां से लोग रोजी रोटी कमा के घर जाते हैं। एक आदमी जो भी लेबर मजदूर कोई भी दुकानदार है, उसके पीछे 7-8 लोग जो है रोटी खाने वाले होते हैं। कल ये अगर ये बिजनेस ही मतलब ये पूरा बंद हो गया तो हमारे लोगों का जीना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा श्राइन बोर्ड है इस समय पूरे हिंदुस्तान में ये टॉप है। आज तक हमारे जितने भी नौजवान लोग हैं, जितने भी हमारे जो कटरा तहसील के हैं, जहाँ पूरे कटरा विधानसभा के हैं, आज तक जो रोज़गार है इनको बहुत कम मिला है। जो महिला शक्ति है उनको भी कोई रोज़गार जो है वो नहीं दिया है। इसके लिहाजा अगर 10 साल में ये कुछ करते, आज जनता जो है वह खुश होती थी भाई किसी लीडर ने काम किया। जहाँ तक आज लोगों की हालत देखो, आज मैं कल कांजली वगैरह गया था, रोड की इतनी हालत है, मैंने खुद बट्टे भर के जो है गाड़ी टवाई है, फिर कांजली फड़िया शबानू और ये रियासी से आते हुए जो सकेतरा आता है ऊपर सुल्ला के ऊपर, आज उधर गांव की हालत देखो, लोगों तक बाथरूम नहीं है, बीपीएल उनके बने हैं जिनकी 3-3 लाख की गाड़ी है। हमने कई बार इनको बताया कि हमारे लोगों के मसले जो है हल करो, इसलिए पूरी जनता की जो भी है एक डिमांड थी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो भी खड़ा होना चाहिए ताकि हमारी मानव जी, क्या आप बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं निर्दलीय, तो आपका क्या मैनिफेस्टो हुआ वही बताने। जैसे ना विक्रम जी ने कहा कि ये मास्टर प्लान जो है, मास्टर प्लान में कुछ एरियाज हैं जिनको ग्रीन कर दिया गया है, कुछ एरियाज जिनको जैसे ग्रीन जोन में कर दिया गया है, कुछ हैं जिनमें रिक्रिएशन कर दिया गया है। ये मुद्दा सिर्फ कटरा से रिलेटेड नहीं है, ये पूरी पेरिफेरी का मुद्दा है। जो भी गांव बेचारे केडी में पढ़ते हैं, ये जिसने भी मास्टर प्लान बनाया है उसने एसी रूम में बैठ के बनाया है, उसे ऑन ग्राउंड पता ही नहीं है कि है क्या। जैसे
किसी ने नक्शा पास करवाना होगा, अपना घर का साइड प्लान अप्रूव करने जाएगा तो उसे केडी रोक देती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना सरमाया बनाया है, अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करने के काबिल हुए हैं। हमारा मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि अगर हम पावर में आते हैं तो पहला प्लान जो पहला काम हम करेंगे वो होगा मास्टर प्लान में चेंज, और मास्टर प्लान बनेगा कम्युनिटी की नीड के मुताबिक। जो कम्युनिटी चाहती है, मास्टर प्लान हम चाहते हैं कि देश डेवलप करे, पर डेवलप करे लोगों के लिए, डेवलपमेंट लोगों के लिए है, और लोग जिस तरह से डेवलपमेंट चाहेंगे डेवलपमेंट वैसे होगी। मास्टर प्लान जो है, अब छोटी सी बात कटरा को लेके बताता हूँ मैं आपको। कटरा में एक मास्टर प्लान में एक रिस्ट्रिक्शन रख दी गई है, होटल की, आपको होटल जो अपने होटल का नक्शा पास करवाना है तो आपको इतना एरिया चाहिए। वैसे ही गेस्ट हाउस के लिए, वैसे ही हर चीज़ के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ उन गरीब लोगों को दबाने के लिए है जिनके पास लैंड कम है। जिसके पास लैंड नहीं है, क्या वो होटल नहीं बना सकता? ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है? वर्ल्ड के किस एरिया में ऐसी सेक्शन है? आप ये चीज़ें कहाँ से लाए हैं? ये साजिश है उन लोगों को दबाने की जिनके पास जगह कम है। अगला मुद्दा है जो पूरी पेरीफेरी का मुद्दा है, वो है लाइट का और पानी का। कटरा से सिर्फ 50 मीटर दूर एक गांव है पड़ताल, वैसे ही सारे गांव हैं, पड़ताल बिल्कुल 50 मीटर पे है। वहाँ रोज का 8-8 घंटे कट है। उन लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? कौन उन लोगों की बात सुनेगा? अगली बात जो वरुण जी ने कही कि हमें गंडोला नहीं चाहिए, गंडोला कटरा वालों को किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो अपाहिज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पैदल यात्रा नहीं कर पाते, हाँ, उनके लिए स्पेसिफिकली होना चाहिए, और उसका बेस जो है वो कटरा रहना चाहिए। और ये स्पेसिफिक, मैं फिर कह रहा हूँ, स्पेसिफिक उसी चीज के लिए होना चाहिए जिस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ जी। उसी पर कन्फाइंड रहना चाहिए, जो मोटिव है उसके इर्द गिर्द ना जाए। इधर से फिर हाथ खड़ा हुआ है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ सवाल। देखिए, बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं वो कहते हैं कि जो अरेंजमेंट इस बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, और आप इस बोर्ड के कामकाज को विरोध करते हैं। नहीं, हम इसके कामकाज को विरोध नहीं करते, मुझे करना भी नहीं चाहिए। नहीं, हम कुछ जो इनके अच्छे जो काम कुछ हैं, फैसले होते हैं आपसे रिलेटेड, यानी आप स्टेक होल्डर्स है कटरा, आपसे पूछ करके सलाह मशवरा करके करने चाहिए। इससे मैं इत्तेफाक। हाँ, बेसिकली देखिए, कुछ काम होते हैं जो पब्लिक के फेवर में होते हैं, कुछ जो काम होते हैं जो ये अपने दफ्तर में बैठ के पूरे कटरा के अगेंस्ट करते हैं। अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जब नवरात्रा टाइम पे हाई पीक रश होता है, ठीक है, इन्होंने जो जैसे हमारे मानव जी ने कहा कि जो विकलांग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए इन्होंने फैसिलिटी चलाई होती है, घोड़े की, गाड़ी की, जो एम्बुलेंस की फ्री में चलाई होती है, ठीक है। आप मुझे एक एग्जांपल के तौर पे बता दें कि रोपवे पे 15,000 की कैपेसिटी पे कौन से कितने हमारे विकलांग या बुजुर्ग चले जाएंगे ऊपर, कि जो पूरे दिन विकलांग ही चलेंगे ऊपर जी। उसके लिए कि वो सिर्फ रोपवे लगाना जरूरी हो गया, उसके लिए जो अगर ये नवरात्र में बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा, और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। जाओ, आपको टिकट मिल जाए, नहीं मिलेगी। जो हेलीकॉप्टर लगाए इन्होंने 1 से 3 लगा दिए, 4 लगा दिए, वो इन्होंने लगाए कि हमने सीनियर सिटीजन के लिए लगाए, उसके लिए लगाए। आज उस हेलीकॉप्टर के जो हेलीपैड है उसको अपग्रेड करके ये यहाँ पे पास में कटरा से बाहर यहाँ पे जो बड़ी कैपेसिटी वाला हेलीपैड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इतने कौन से विकलांग आ रहे हैं? आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, कटरा घूम रहे हैं, आप मुझे एक आंकड़ा निकाल दो, वीडियोस निकालो। यानी आप मानव से सहमत नहीं हैं? इस चीज में मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वीडियोस निकालो आप। विकलांग जो है वो पैदल चल रहा होता है, ये उनको पानी तक नहीं पूछते, वो बेचारा नीचे से लेके ऊपर तक लेट के जा रहा होता है। ये कुत्ते की तरह उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। जो श्राइन बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो जो स्टाफ वाले होते हैं, वो उनको बोलते हैं चल साइड पे चल, साइड पे चल। इस तरह कैसे उनको ट्रीट करते हैं। इन्होंने कौन सी फैसिलिटी दे दी उनको विकलांगों के लिए? सिर्फ ये उनकी आड़ लेते हैं। का यूथ क्यों खामोश है? कुछ बोलना नहीं चाहता, उसकी कोई डिमांड नहीं है। इस मामले में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप मैं किसी को कुछ नहीं कहना है क्या? कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहले तो बात ये है कि हम जब से देखते आ रहे हैं कि कटरा को लेकर एक मिलते हैं झूठे वादे। वो झूठे वादे जो मिलते ही जा रहे हैं, उस पर कुछ भी खबर कोई भी मौजूदा सरकार नहीं ले रही है। अब मौजूदा सरकार का ये होता है कि हाँ, यूथ के बारे में भी सोचें।
अब आज का यूथ जो युवा है वो बेरोजगार हो पड़ा है। अब युवाओं के खिलाफ फैसले होते हैं, जैसे कि हमने भी 2014 की इलेक्शन में छोटे थे बट देखा था मैनिफेस्टो की 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, हमें तो नहीं दिखी, ना मेरे भाइयों को किसी को दिखी। अब ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कटरा को भी हानियां पहुंचाई जा रही हैं। अब बात गंडोला की है या ये है। अब मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ये भाई है कपिल, ये पड़ताल रहता है। अब वहाँ पे जो रोड दी गई थी वो जुगल जी के टेनवर पे आई थी। अब वहाँ से एक छोटा सा पैच था, हार्डली 20 मीटर्स का होगा, वो पैच तक इन 11 साल से पहले 2 टेनवर एमएलएस गिरे, वो छोटा सा 10-20 मीटर का पैच तक कवर नहीं करा गया। एक एनओसी मात्र रेलवे विभाग से चाहिए थी, वो एनओसी तक नहीं लाई गई। और क्या करेंगे ये कटरा के लिए, ये युवा ये पूछना चाहता है इनसे। जी आप कुछ कह रहे हैं? सर पहले नंबर तो बोल रहे हैं गंडोले की लाइनमेंट चेंज होनी चाहिए, कटरा से लगना चाहिए उधर से। पहले नंबर तो हम सीधा विरोध में हैं कि गंडोला लगना ही नहीं चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं, पीछे जो बलदेव राज एमएलए जी खड़े हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ शाल एसोसिएशन कटरा का, कटरा शिवखोड़ी रंसू ये सारा एरिया पत्नीटाप मेरे अंडर आता है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। इन्होंने सारे प्रेसिडेंटों को फ़ोन किया, अपने होटल में बुलाया, किसके लिए मीटिंग की। मैंने पूछा क्यों मीटिंग किसके लिए, उन्होंने बोला कि ऐसे ही जनरल बैठ के बात कर रहे हैं गंडोले के लिए, ऐसे हम नहीं जाते। हमने बोला अगर मीटिंग करनी है, कटरा की बात है, द्रूड़ की बात है, वो भी हमारा शहर है, बात करनी है तो मंदिर में आके करो। है नहीं, ऐसे बैठ के बात करेंगे, टॉक करेंगे। ये सारे फ़ोन नंबर लिखे, जो प्रेसिडेंट आए थे फ़ोन नंबर वगैरह आ गए, ये वो लिखे। उन्होंने अभी पीछे मैंने आज ही सुना कि वो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने मुझे समर्थन किया, सभी ने कोई समर्थन नहीं किया। मेरे साथ उधर बरिंदर केसर जी थे, जगन स्वीट साहब के प्रेसिडेंट संजय जी थे, वो सबने हमने उधर से वॉकआउट किया था। जैसे ही बलदेव जी ने उधर ये बात बोली थी कि गंडोला लगना चाहिए, हम वेलकम करते हैं, हमने उस टाइम उधर से वॉकआउट किया था। और आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ, लोगों को मिसगाइड नहीं करो। कोई भी, हाँ 2-3 होंगे जो उनके समर्थन में बोल रहे थे कि योग आश्रम से गंडोला लग जाए। हमने सीधा बोला था द्रूड़ हमारा शहर है, पहले द्रूड़ वालों को बुलाओ, उनके साथ बैठ के बात होगी। कटरा के साथ लगता है वो भी कटरा ही है, वो कोई बाहर के लोग नहीं है। उन्होंने बोला नहीं है, पहले हम अपनी मीटिंग कर लें बाद में। उन्होंने सेकंड मीटिंग की थी, हमने बाइकाट की थी, हम नहीं गए थे। और उस टाइम भी हमने उधर से वॉकआउट किया था, हम उनकी मीटिंग से उठ के चले गए जब उन्होंने बोला था कि गंडोला लगेगा, डेवलपमेंट होगी, कटरा से लगवाएंगे। क्या द्रूड़ के लोग हमारे लोग नहीं है? क्या वो बाहर के हैं? वो भी कोई मेरा भाई है, कोई मित्र है, कोई दोस्त है, कोई कुछ है, मतलब सारे हमारे घर के हैं। विक्रम जी हैं, ये द्रूड़ से हैं, ये भी मेरे घर से ही हैं। मैं क्लासमेट, हम साथ में पढ़े हुए हैं। हम द्रूड़ वालों को साथ लेके चलेंगे, उनकी जो मांग होगी गंडोला नहीं लगने देंगे। और एक ही बात है हमारी, हम गंडोला नहीं लगने देंगे, लाइनमेंट कोई चेंज नहीं कराएंगे, गंडोला नहीं लगने देंगे बस। चलिए, कहीं ना कहीं बड़ा विरोध है गंडोले को लेकर के। उसका ये भी वजह है कि ये कहते हैं कि कारोबार खत्म हो जाएगा, जो बिजनेस बनाया था, जो कटरा का बिजनेस था, वो किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपसे जानना चाहूँगा, श्राइन बोर्ड आने के बाद, मैंने पहले भी देखा, आने के बाद बड़ा बदलाव आया है, विकास तो हुआ है, फिर इतना विरोध क्यों? इतना विरोध क्यों? मगर ये जो भी काम करते हैं ना, ये छुप के काम करते हैं। पूरी जनता को बैठाना चाहिए इन्होंने, फिर जनता का जो फैसला होता है, इनका भी हमारा भी हक बनता है। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। अब ये यात्रा नहीं चलती थी, जहाँ उस समय जो भी कोई चर्चा नहीं चलती थी, घर से जो रोटियां लेकर वहां पर जाते थे, और यात्रा आज चलाई, आज वो सारा काम हुआ। तो इनको जो है एक बार का रास्ता दिखाना जैसी बात नहीं है। जब भी श्राइन बोर्ड की कोई मीटिंग हो, पूरे शहरदारी और पूरे हमारे जितने भी तहसील के लोग हैं, सरोंडी एरिया जितना भी है, इन सभी लोगों को बुलाना चाहिए और जो डिसाइड हो फिर करना चाहिए। ये नहीं है कि बंद कमरे में मीटिंग करो और उसके बाद ये कर दो फैसला। हमारे लोग कहाँ जाएंगे? अभी तो शुक्रगुजार ये है कि ये लोग रोडों पर मतलब निकलना जब शुरू करेंगे तो हजारों की संख्या में आ जाएंगे लोग। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि नित्य गडकरी जी का मैं बयान भी सुनता रहता हूँ कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल टैक्स नहीं होगा। आप एक फिल्म देखने ही जाते हो, उसका भी 3 घंटे टाइम होता। परसों मैं नगरोटा के मैं गया और जाते भी मैंने टिकट कटाई और आते वक्त भी वो टिकट कटाई। 1 आधे घंटे बाद मीटिंग करके मैं वापस आया।
ये देखो सारे हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। आज ड्राइवर हमारा पूरा तमाम परेशान है, मजदूर है, किसी ने 1 रुपया जोड़कर गाड़ी चलाई है, तो इतने हिसाब से है, इतना तेल का खर्चा नहीं आता जितना इनका टोल टैक्स का आ जाता है। तो ये है, और किसान हमारा इतना परेशान हो गया आज जंगली। वरुण जी बड़े उत्सुक है। मैं आपकी छोटी सी बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो आपने बोला कि श्राइन बोर्ड ने विकास है, बड़ा विकास किया श्राइन बोर्ड ने। स्टेडियम बनाए यहाँ पे, हमारे बच्चों को अगर एक क्रिकेट मैच खेलना वो चाहते हैं ना, 4000 रुपया लेते हैं हमसे एक मैच का। हम अगर लोकल होके हम अगर वैष्णो माता दर्शन करने जाना चाहे ना, हमें लाइन में लगना पड़ता है। हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कोटा नहीं है। यूनिवर्सिटी खोली श्राइन बोर्ड ने, हमारे बच्चों के लिए कोई कोटा नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ। नारायणा हॉस्पिटल खोला वहाँ पे, हमारे लोकल लोगों के लिए कोई फैसिलिटी, कोई हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है कि हम पहले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ श्राइन बोर्ड ने विकास किसका किया? अपना किया। वो माता वैष्णो को सिर्फ कमर्शियल देखते हैं कि इस चीज से पैसे कैसे कमाए जाए, उनकी कोई आस्था नहीं है। मैं आपको फिर बता, और बीजेपी के बारे में छोटी सी बात भी कहकर खत्म करूंगा कि ये जो बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ये इस वक्त सिर्फ श्राइन बोर्ड के एजेंट है। जब उनका सिर्फ एक ही काम है, जब भी श्राइन बोर्ड कोई स्कीम निकाले, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वेलकम करना चाहते हैं। वो गंडोला पूरे कटरा को सराउंडिंग सभी को नुकसान है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज का वेलकम किया कि मैं वेलकम करता हूं गंडोला का, कि कटरा के लिए बड़ा अच्छा काम है। वो एजेंट है। श्राइन बोर्ड अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देती। 1 इंच आप हो, चाहे जितनी मर्जी आपकी पावर हो, आप मीडिया वालों, मेरे को श्राइन बोर्ड की 1 इंच जमीन पर कब्जा करके दिखा दो। बलदेव राज शर्मा ने श्राइन बोर्ड की कनालों के हिसाब से जगह कब्जा कर दी, श्राइन बोर्ड ने उससे खाली नहीं करवाई। इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि बलदेव राज शर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ श्राइन बोर्ड के एजेंट हैं। मैं आपके पास आता हूँ। मुझे पता है आपका हाथ देख लिया, उठा हुआ हाथ देख लिया, कोई जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जी सर, ये जैसे बात कही ना कि आपने पूछा कि श्राइन बोर्ड ने क्या डेवलपमेंट करी है, मैं छोटी सी बात ना फैक्ट्स बताऊंगा आपको। जब 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ यात्रा कटरा में जो 3 महीने चलती थी, तब यात्रा का नंबर था 15-16 हज़ार। 86 में जब बारीदार निकाले गए वहाँ से, जब गन पॉइंट पे बारीदार निकाले गए, तब यात्रा का नंबर था 16 लाख। ये जो 30 साल थे, 30 सालों में जो यात्रा बढ़ी है वो 10 गुना बढ़ी है। अगर श्राइन बोर्ड इतना बढ़िया काम करता, वो यात्रा तो 10% बढ़ी, वो सिर्फ कटरा वासियों और लोकल जो लोग थे उनकी सपोर्ट की वजह से बढ़ी, उनके प्यार की वजह से बढ़ी। आज यात्रा का नंबर 80 लाख के आसपास है, लगभग 1 करोड़ चल रहा है। हाँ, लगभग। अगर आप कहते हैं कि हमने चीजें इतनी फैसिलिटीज जो हैं लोगों को प्रोवाइड करी हैं, तो आप इतना नंबर क्यों इंक्रीज नहीं कर पाए? आज 16 लाख से 80 लाख पहुंचे हैं, आप 10 गुना भी नहीं बढ़ा पाए उसे। फिर आप कैसे कहते हो कि हमने डेवलपमेंट करी है? आपने डेवलपमेंट करी है अपनी। आप इसको सिरे से खारिज करते, कोई विकास नहीं किया। नहीं, विकास किया है अपना विकास किया है। कुछ लोग अपना विकास किया है, कुछ जो उनके एजेंट हैं उनका विकास किया है, लोगों का विकास नहीं किया। आपने चीजें कमर्शलाइज करी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वरुण जी, चीजें कमर्शलाइज करी हैं। अगर आप कैमरा जूम करेंगे तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, जो हमारी पुरानी फोटो थी पिंडियों की, वो फोटो और आज की फोटो में देखो अंतर क्यों आया ऐसा अंतर। अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। ये जूम करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मैं आगे इधर से सवाल लेना चाहूँगा। ये बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं। इनका कहना है कि विकलांगों पे आपका यही तर्क था कि विकलांगों को ढाल बना करके ये अपनी स्कीम्स को बोर्ड इम्प्लीमेंट कर लेता है, और आधार ये रहता है कि हम विकलांगों को बेहतर सुविधाएं दे रही है। मैं आप इसे जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? सर, विकलांगों की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। एक आपसे सवाल है मेरा। सर, आपको कटरा में आते हुए कितना टाइम हो गया? बहुत देर हो गया। सर, सामने एक मंदिर दिखता है जिसको शंकराचार्य कहा जाता है, वो हालत देखिए। क्या उसे डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखा जाता है? वो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकता? चाहे श्राइन बोर्ड बनाए, चाहे कटरा के लिए बनाए, करवाने वाला कौन होगा? देखिए इसी के साथ हमारे यहाँ पे पड़ता है अघारजितो, वो भी वर्स्ट कंडीशन में है, और वहाँ की मान्यता चिड़ी तक जाती है, जहाँ पे जम्मू के मैक्सिमम लोग जाते हैं। क्या इसकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हम लोग? सर, गंडोले नहीं, मैं स्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके मुद्दों को सॉल्व भी किया जाता है सर। और इवन के जब आप बात कर रहे हो विकलांग की, मैं 2 महीने पहले गया था उनसे बात करने के लिए कि टिकट ये हेलीकॉप्टर की या इसकी विकलांग के लिए रखी हुई है आपने स्पेशल कोटा, अभी दे रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तब उन्होंने क्लियरली बोला था कि हम विकलांग को देते हैं, लेकिन अगर जगह खाली हो, और जगह खाली कहाँ पड़ती है पता चलता है अर्धकुंवारी जाके, और वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ के कर्मचारी कैसे बात करते हैं, ओए कोई जगह नहीं है, चल निकल बाहर। दिस इज द वे दे टॉक। हमें पता है वहाँ पे क्या कंडीशन है। अब यात्रा से भी अगर रिव्यूज लोगे ना कहीं फ्लॉज निकलेंगे।
अब ये भी बताएंगे आपको इसी अच्छा, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम आपसे। डेवलपमेंट कटरे की कैसे हो? 8 में मास्टर प्लान बना, वो मास्टर प्लान ये बन गया, आप गलियों में मकान नहीं बना सकते, गेस्ट हाउस नहीं बना सकते, होटल नहीं बना सकते। भाई इस मास्टर प्लान को चेंज करूँ। अगर किसी की 10 फुट गली है, वो गली 30 फुट चाहिए। आज से 20 साल पहले मकान बना है, वो कैसे 30 फुट करेगा? ये आगे आप हमारे थ्रू कटरा की पब्लिक की तरफ से ये बात आप आगे पहुँचाए, लोगों को कोई बेनिफिट। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है, अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। तो फिर बोलते हैं आपका भाई 10 फुट रास्ता है, ये 65 फुट इधर छोड़ दो, 65 फुट इधर छोड़ दो। जिसकी जगह 5 मरले होगी वो क्या बनाएगा? पहले रेट था 5 रुपए, अब इन्होंने रेट कर लिया 30 रुपए फुट। ये जो भी हो रहा है कटरा के लिए खराबी हो रही है। 2008 के बाद कटरा में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, नहीं बिजली की हुई, नहीं पानी की हुई, नहीं रोड की हुई, किसी की भी नहीं हुई है। आज 5-5 हज़ार का पानी का टैंकर हम लेते हैं। मैं होटल रेस्टोरेंट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको अपने होटल की रोना बता रहा हूँ। 3 महीने हमें रस होता है, 3 महीने वो पानी और बिजली वाले पैसे ले जाते हैं। जनरेटर चलाना पड़ता है हमने 8-8, 12-12 घंटे। पानी का एक टैंकर 5000 का आ जाता है, 5000 का वो भी ब्लैक देते हैं। बिल बिजली के बिल डबल कर दिए। जब लॉकडाउन हुआ इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। नहीं, होटल हमारे इन्होंने 15 महीने बंद रखे, फिर इन्हें 1500 यात्रा खोली, उसके बाद 15,000 खोली। नहीं इन्होंने कोई बिजली का बेनिफिट दिया, नहीं बैंक का दिया। खाली सर्विस चार्ज इन्हें 5 मिनट खत्म किया। वो एक होटल का किसी का 200 होगा, किसी का 500 होगा, किसी का 1000 होगा। अभी हम यही चाहते हैं आपके थ्रू आप आगे बात हमारी जाए, कटरा पब्लिक के बाद जाए। कटरा के डेवलपमेंट होने चाहिए, कटरा की डेवलपमेंट होनी चाहिए। कटरा में पानी के बारे में सोचना चाहिए, बिजली के बारे में सोचना चाहिए। ये बेसिक कम्युनिटीज रहती हैं, पार और पानी, यानी बिजली और पानी, ये बेसिक जरूरतें हैं। और हम ये कहते हैं कि ये कटरा जो धर्मस्थली है वो विश्व प्रसिद्ध है, और इस धर्मस्थली में अगर आपको टाइम पर बिजली और पानी नहीं मिलती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वरुण जी बड़े उतावले हैं। मैं नहीं वरुण जी आपके लिए मैं सिर्फ एक लास्ट बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप पूरी ये कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो करूंगा, पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। आप किसी भी गांव में, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक टूर गांव का जरूर लगाइए और अपने जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये दिखाइए कि जुगल किशोर शर्मा ने 2002 से लेके 2008 तक कितने काम करवाए। उसने इतने काम करवाए सर, आप मेरे को लगता है कि इलेक्शन खत्म हो जाएगी, आपके पास दिन नहीं रहेंगे लेकिन उसके काम नहीं गिन पाओगे आप। और मैं आपके माध्यम से फिर अपने जो मेरे वोटर्स हैं उनको हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार और, सिर्फ एक बार और जुगल किशोर को मौका दीजिए। जो काम उसके छोड़े हुए हैं, जो काम आपके रह चुके हैं, चाहे पानी का है, चाहे सड़कों का, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रास्ते निकाले हैं वो जुगल जी ने निकाले हैं, और जो रह गए हैं वो इस बार मौका दीजिए। माता रानी की आशीर्वाद से हम सारे काम करेंगे। जी सर, मेरा एक सवाल तो ये है कि जो भी हमारे लाल जी पहले भी चुनाव लड़ चुके, दर्शकों को बता दूं, जीते नहीं जी। मेरा एक सवाल है सर कि जो हमारा पैंथल में मैगना साइड का काम था, लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने लगाए। आज अगर वो काम चलता तो ज़्यादा नहीं होगा, हमारा 20-25 हज़ार लोगों को रोज़गार वो मिलता था। उसके साथ एक सवाल और है मेरा कि किसान जो है हमारा खेती करना जो है छोड़ गया है, ज़मीन बंजर हो गई है। जंगली जानवर और बांदरों ने मतलब इतनी तबाही दे दी है, किसान रोता है। आज जो भी कोरोना काल आया था, सरकार ने बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली थी, बैंक का कोई भी किसानों का कोई सूद माफ़ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, माता वैष्णो देवी में जो भी श्राइन बोर्ड है, इन्होंने आज एक ऐसे ठेकेदार रखे हैं कि बाहर से आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूँ। आज बदलेगा हालात। ठेकेदार हैं वो करोड़ों रुपए साल का कमाते हैं, और जो हमारे लोग हैं 7-8 हज़ार रुपया उनको महीने का देते हैं। अगर हमारी अच्छी मतलब जीत होती है तो 18,000 से 21,000 मजदूरों की करेंगे। ये पहला काम होगा हमारा। और ये भी जो भी मुद्दे बताए मैंने, जो टोल टैक्स का है, जहाँ और भी जो मुद्दे हैं, इनको हम रगड़ चगड़ कर जितना भी होगा ये काम हम कराएंगे।
चलिए अब मानव जी से जान लेते हैं। मानव जी, इतना कुछ सबने कहा, आपने अपने तरीके से अपना अपना पक्ष रखा और हमने इनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया था कि आप अपने दिल की बात रखिए। जो ग्रीवेंसेस हैं, जो अप्रोप्रिएट फोरम पे आप रख सकते हैं, वो हमने इनसे गुजारिश की थी। अब आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहूँगा कि जो लोग पिछले 38 साल से अपने वजूद के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, बारीदार कम्युनिटी जो है वो अपने वजूद के लिए लड़ रही है। आज माता की दया से हर बंदा कहीं ना कहीं से अपने खाने का जुगाड़ कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसे एक चीज़ दिक्कत है कि जो इज्जत उसने अपनी खोई है, जो वजूद उसने खोया है, हम वो दिलाएंगे। इसके अलावा जो बेसिक मुद्दे हैं जो छूट गए हैं, जिन पे किसी की नज़र नहीं है, चाहे वो पूरी पेरीफेरी में बंदरों का इशू हो, चाहे वो पूरी पेरीफेरी में रोजगार का इशू हो, किसी भी लीडर ने आज तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इस जगह के लिए इतना सा काम नहीं किया कि वो श्राइन बोर्ड में एक कोटा फिक्स करा ले भाई जो यहाँ का लोकल बंदा होगा उसे 20% रिजर्वेशन मिलेगी इस जॉब की। क्यों आप लोग खामोश रहे लोगों के लिए, क्यों नहीं बोल पाए? चलिए मैं पब्लिक से एक सवाल एक कैंडिडेट के लिए पूछूंगा। जी सर, बोल रहे हैं जो मानव जी ने बोला कि कोई लीडर इधर से कटरा का श्राइन बोर्ड के आगे क्यों नहीं बोल पाया। उधर पीएम मोदी बोल के गए, वो नहीं कुछ कर पाए तो लीडर करके क्या करेंगे? हमें मौका दो, बोलेंगे भी उधर। देखो, जैसे मानव जी, मेरी एक बात है कि हर बार बोला जाता है कि बारीदार जिस तरफ सीट उस तरफ। हर बार लास्ट टाइम मोदी जी बोल के गए, नंदा जी लोग बोलते हार गए हैं, जिताया किसने? बारीदारों ने। इस बार बारीदारों ने अपना मन बनाया है, हार जीत बार की है, लेकिन बारीदारों ने एक मन बनाया कि हम अपने कैंडिडेट के साथ रहेंगे, हार जीत हम अपने कैंडिडेट को ही वोट देंगे, चाहे जितने लॉलीपॉप देने से बाकी पार्टियों दी है। लास्ट सवाल आपसे। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो जितने मुद्दे हैं सारे, वो सिर्फ कटरा के नहीं है, कटरा की सारी जितनी पंचायतें हैं उनकी सबके हैं, ठीक है। उसके लिए हमारा कोई भी जो भी कैंडिडेट अपना स्टैंड रखेगा, हम उसके साथ खड़े हैं और पूरी मेहनत से उसको जिताएंगे और आगे उसको साथ लेके चलेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, और ख़ास तौर पर जो हमारे पैनलिस्ट थे, मानव थे, बाकी वाले थे, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने, जिस दिन आपका मतदान है, मतदान केंद्र में जाकर के अपने मताधिकार का ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने पड़ोसी को भी उत्साहित करें कि क्या डेमोक्रेसी की ब्यूटी का और वोट का अधिकार की कितनी ज़रूरत है। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।